Assalamu alaikum students. Today's our topic is find the HCF from exercise 5.8. We already have discussed the problems of 5.8 in your previous classes, so we continue it. Find the HCF of 5a square b cube, comma 60a4 c square. So first of all we find their factors and then we find the HCF. So first value is 5a square b cube. So factors of 5 ones are 5, so we write the 5. ए के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? ए इंटू ए. अगर ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ए स्क्वायर आता है. सो इसको हमने ब्रेक कर लिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए. Find the factors of b cube. So phi cube is equals to the multiply by b multiply by b. So we write here b multiply by b multiply by b. Now we find the factors of this value. 60, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 ones are 5. So we write there the factors of 60. कितने हो गए हमारे पास? कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी ब्रेक कर लेते हैं. तो ब्रेक हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? And c square is equals to c into c. So we write here a multiply by a multiply by a multiply by c multiply by c. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 और ये a से कॉमन फैक्टर आ गया और यहाँ से ये कॉमन फैक्टर आ गया. इसके अलावा देखिए कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स आर 5 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए. तो आपके पास इसका आंसर, आप इसका HCF हाईएस्ट HCF कितना आ गया आपके पास क्लास? 5. ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर. दैट इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है तो उसे आप खुद कर लीजिएगा. मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ एक और, ताकि आपको सॉल्यूशन को समझने में आसान. अच्छा देखिए, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी करवा रही हूँ ताकि आप बाकी के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकें. तो सबसे पहले मैंने वही मेथड सॉल्व यूज़ करेंगे. यहाँ पर भी हम सबसे पहले हम इनको ब्रेक करेंगे और फिर इसका HCF मालूम करेंगे. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू ब्रेक करते हैं. यहाँ पर हम ये हमारे पास आ गई 3 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से नहीं जा रहा. तो हम क्या करेंगे कि 3 हमारे पास आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21. तो 37 1 ज़ा 37. तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी क्लास? 3 इंटू 37. तो आप इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख दीजिए. 3 इंटू 37. ए की पावर 5 है तो हम यहाँ पर ए को 5 टाइम्स लिख देंगे और बी की पावर 3 है तो बी को यहाँ हम 3 टाइम्स लिख देंगे और सी की पावर 4 और ये. ठीक है, अब हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए. अब हम 48 के फैक्टर्स करेंगे. तो 48 आपके पास मैं यहाँ पर कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो. 148 2 के टेबल से जा रहा है आराम से. 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14. फिर से आ गया 37 1 ज़ा 37. तो सेकंड वैल्यू के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 और 8 की पावर ए की पावर 8 है तो ए को हम 8 टाइम्स लिख देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और b की पावर आपके पास कितनी है? 6 टाइम.
तो 6 टाइम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और c की पावर यहाँ पर कितनी है स्क्वायर, तो c को 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हम इनमें से मैच कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर हैं। एक तो ये कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास, फर्स्ट से फर्स्ट को मिला दीजिए, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, फिर ये यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ से ये मैच हो रहा है, फिर यहाँ से ये मैच हो रहा है। अब उसके आगे तो ये ख़त्म हो गए, तो ये वाले हमारे ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 बार है, तो ये 3, ये 3, ठीक है। और यहाँ से ये 4 है, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम यहाँ से ये 2 लेंगे और शुरू के ये 2c मैच हो जाएंगे हमारे पास। तो अब आप देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स, f मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, r 37 मल्टीप्लाई बाय a कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 a मैच हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a की पावर 5, b यहाँ पे 3 थे तो मैंने यहाँ 3 लिख दिए, और यहाँ पर c कितने हो रहे थे 2। तो हाईएस्ट HCF कितना आ गया हमारे पास 37, a की पावर 5, b की पावर क्यूब एंड c स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर। सो सिंपल, बहुत ही आसान वे में मैंने आपको क्लियर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 5.8 का। तो आपके पास सिंपल आपके पास है 3 - 4 क्यूब। प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज 5.8, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद HCF मालूम करेंगे। तो सबसे पहले x³ - y³, तो यहाँ पर फ़ौरन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं, a³ - b³ किसके बराबर होता है क्लास, a - b, a का स्क्वायर, अगर माइनस में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। चले पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ये वाला फार्मूला। तो इसके मुताबिक क्या आ जाएगा, x - y x² - xy प्लस y², ठीक है। ये चीज़ हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x³ - y³। अब सेकंड हमारे पास क्या था, x की पावर 4 माइनस, इसको पहले तो हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि 4 पावर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, a² - b² = a प्लस b एंड a - b। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो पूरी x² हमारे पास क्या है a, और y² हमारे पास क्या है b। तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या फार्मूला ओपन हो जाएगा, x² प्लस y² x² माइनस y²। ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर फिर से कौन सा फार्मूला हो रहा है, ये वाला ओपन। तो हम यहाँ करेंगे x² माइनस y का स्क्वायर, सॉरी प्लस x प्लस y एंड x माइनस y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे। पहले x³ माइनस y³ की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x माइनस y x² माइनस xy प्लस y², और x की पावर 4, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, x² प्लस y² x माइनस y एंड x प्लस y। अब इनमें हमने देखना है कि हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये इससे मैच नहीं हो रहा, ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू मैच नहीं हो रही। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़
x माइनस वाई। तो HCF कितना आ गया आपके पास, x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में कल करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं चेक करूँगी आप लोगों का काम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा से एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में आपके HCF मालूम करना है, हाईएस्ट HCF मालूम करना है। ठीक है, सिंपली। तो सिंपल सब फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने पहले अपनी तमाम जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको ब्रेक करेंगे, उनके फैक्टर्स मालूम करेंगे, फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको सेपरेट करेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह कल क्लास में हम चेक करेंगे और इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।